माता पार्वती की कितनी हैं बेटियां, शिव जी को कहाँ मिली उनकी बेटी। पार्वती को नहीं जानती उनकी बेटी, माता पिता नहीं करते बेटी से प्यार। हमारे शास्त्र कहते हैं कि माता और पिता संतान सुख के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं, जिसका प्रमाण हमें श्रीमद् देवी भगवत महापुराण के 3 स्कंद में लिखित 5वें अध्याय की पृष्ठ संख्या 123 पर मिलता है। खुद विष्णु जी ने माँ दुर्गा की स्तुति की है, जिसमें कहा, हे माँ तुम शुद्ध स्वरूपा हो, पूरा संसार आपसे पैदा होता है और आपके तेज से ही संसार का पालन पोषण होता है। विष्णु, ब्रह्मा और शंकर सब आपसे ही पैदा हुए हैं और आपकी कृपा से विद्यमान हैं। हम सबका जन्म और मृत्यु आपकी ही कृपा से हुआ है, यानी तीनों देवों को भी नाशवान रूप में बताया गया है और सिर्फ माँ को ही नित्य माना जाता है। हे माँ दुर्गे, तुम ही सनातनी देवी, जगत जननी, प्रकृति देवी हो और प्राचीन काल से सदा ही विद्यमान हो। तो शंकर ने कहा, हे देवी, जब महाभाग विष्णु आपसे प्रकट हुए तो उनकी नाभि से उत्पन्न होने वाले ब्रह्म भी आपके ही बालक हैं और फिर तो तमोगुणी लीला करने वाला शंकर भी आपकी ही संतान हुआ, यानी मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम हो। इस सृष्टि के पालन और संहार में सिर्फ आपके गुण सदा समर्थ रहते हैं। उन्हीं 3 गुणों से ब्रह्मा, विष्णु और महेश उत्पन्न होकर संसार के कार्यों के लिए तत्पर रहते हैं, जिससे प्रमाणित होता है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश को पैदा करने वाली माता दुर्गा देवी हैं। लेकिन हम यहाँ कहेंगे कि जब माँ दुर्गा ही सब देवों को पैदा करती हैं और फिर हम देवी दुर्गा के पिता की बात करें तो समझ में आता है कि वे कौन हैं। और आखिर में हम सोचते हैं कि माँ दुर्गा किसके नाम का श्रृंगार करती है और माथे पर किसका सिंदूर लगाती हैं। इसके लिए हमारे वेदों और धार्मिक ग्रंथ में क्या कहा गया है, इसका भी विस्तार आप खोज सकते हैं। लेकिन हम इस विषय के साथ आज शिव की पुत्रियों की बात करते हैं, जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। जी हाँ, महादेव जी की भी पुत्री हैं, जिन्हें शास्त्रों में महादेव जी की 3 बेटियां माना है। लेकिन यहाँ एक प्रश्न और छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे कि भोलेनाथ की 5 पुत्रियां और भी थीं, जिनको स्वयं माता पार्वती भी नहीं जानती थीं और आज इनका नाम इसलिए नहीं बताया है क्योंकि उन्हें बहुत कम लोग जानते हैं कि शिव की भी पुत्रियां हैं, और जो जानते हैं वे अच्छी तरह बता नहीं पाते हैं या बताना नहीं चाहते। हालांकि आज भी कम ही लोग जानते हैं कि शिव जी की 6 संतानें हैं, जिसमें 3 पुत्र और 3 पुत्रियां शामिल हैं, जो शिव पुराण में वर्णित हैं। शिव जी की 3 पुत्रियों के नाम अशोक सुंदरी, ज्योति या माँ ज्वालामुखी, देवी वासुकी या मनसा देवी बताया गया है। इन तीनों बहनों को भाइयों की तरह सब लोग नहीं जानते हैं और ना ही ये ज्यादा चर्चित हैं, लेकिन देश के बहुत सारे हिस्सों में इनकी पूजा होती है। जबकि महादेव की तीसरी पुत्री वासुकी देवी माता पार्वती की बेटी नहीं है, क्योंकि जैसे कार्तिकेय को माँ पार्वती ने जन्म नहीं दिया, उसी तरह से वासुकी भी उनके गर्भ से नहीं जन्मी है। लेकिन आज हम आपको महादेव जी की 3 पुत्रियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। ऐसी विचित्र कथाओं के लिए देखते रहे हमारा धार्मिक चैनल एन दर्शन। अशोक सुंदरी महादेव जी की बेटियों के बारे में सब सोचते हैं कि ये सब झूठ होगा, लेकिन ये सच है, जिसमें माता पार्वती की बड़ी बेटी अशोक सुंदरी का नाम आता है, जिसे माता पार्वती ने अकेलेपन को दूर करने के लिए पैदा किया था, जिसको अशोक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उनके जन्म से पार्वती के मन का शोक दूर हुआ। शिव पार्वती की पुत्री उनके समान ही रूपवान और कोमलांगी थी, जिससे उनके नाम के साथ सुंदरी लगता है। जब महादेव जी ने गणेश का सिर काट दिया तो अशोक सुंदरी डर के मारे नमक के बोरे में ही छिप गई थी, जिससे अशोक सुंदरी को नमक की महत्ता से जोड़ा जाता है। ज्योति शिव जी की दूसरी पुत्री का नाम ज्योति है, जिसके जन्म से जुड़ी 2 कथाएं बताई जाती हैं। बताया जाता है कि ज्योति का जन्म शिव जी के प्रभामंडल के स्वरूप से हुआ।
जो कि माता पार्वती के माथे से निकले तेज का ही प्रभाव माना जाता है। इस कारण ही इन्हें देवी ज्योति या ज्वालामुखी के नाम से पुकारा जाता है। देवी ज्योति के रूप की तमिलनाडु मंदिरों में पूजा होती है। मनसा सदाशिव महेश्वर की बेटी मनसा देवी के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, जिन्हें गुस्सा जल्द आ जाता है और ज्यादातर बंगाल की लोक कथाओं में इनका नाम आता है। इस देवी को आम तौर पर सब लोग नहीं पूज सकते, लेकिन इनको सर्पदंश के इलाज के लिए पूजा जाता है। एक बार शिवजी स्नान कर रहे थे तो उनका तेज बहकर सांपों की माता कद्रू को छू गया और माता कद्रू से देवी मनसा का जन्म एक सांपिन के रूप में हुआ, जिससे माना जाता है कि ये माता पार्वती की बेटी नहीं है। शास्त्रों में बताया है कि देवी मनसा को वासुकी के नाम से भी जानते हैं, जो कि पिता, सौतेली माँ और पति से उपेक्षा होने के कारण स्वभाव से गुस्से वाली हैं, जिस कारण उनकी पूजा किसी प्रतिमा के बिना की जाती है, जिसके लिए किसी पेड़ की डाली, मिट्टी से बना घड़ा और मिट्टी से बने सांप के रूप में पूजा होती है। जो लोग श्रद्धा से इनकी पूजा करते हैं उनको चिकन पॉक्स नहीं होता और उनको सांप भी ना के बराबर ही डसते हैं। बंगाल के अनेक मंदिरों में देवी मनसा का विधिवत पूजन किया जाता है।